क्वेश्चन के साथ आया हूँ। ये पार्ट 26 है। इसमें मैं कुछ हॉट्स क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पार्ट 25 में हमने 97 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन 98 से सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर लिख लिया है। क्वेश्चन है इफ A1, A2, so on, AN are in AP, then prove that 1 by A1 into AN plus 1 by A2 into AN minus 1 plus 1 by A3 into AN minus 2 plus so on plus 1 by AN into A1 is equal to 2 by A1 plus AN into 1 by A1 plus 1 by A2 plus 1 by 3 plus so on plus 1 by AN। ये प्रूव करना है। कंडीशन में दिया हुआ है कि A1, A2, so on, AN ये AP में है। तो पहले ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है इसको हम लिखेंगे A1, A2 डॉट 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 AN आर इन AP। ये AP में है। ये A1, A2, A3 एंड सो ऑन AP में है। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, एक टर्म और हमने ले लिया यहाँ A3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर देखिए ये AN है। AN से पहले होगा AN-1, इससे पहले का टर्म होगा AN-2। तो इस तरह से A1, A2, A3 सो ऑन AN-2, AN-1 और ये AN AP में है। तो यहाँ लिखेंगे R in AP। ये AP में दिया हुआ है और AP का प्रॉपर्टीज मैं एक बताने जा रहा हूँ, उसको आप गौर से सुनिए। AP में वैसे टर्म का सम जो AP के शुरू से और एंड से इक्वी डिस्टेंट होता है, उसका सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू properties of an AP, we know that the sum of terms equidistant from the beginning and the end are equal to the first term and the last term। Equal to the sum of the first term and the last term। इसका मतलब हुआ, अभी आपने लिखा है यहाँ पर AP का प्रॉपर्टीज है, we know that the sum of the terms equidistant from the beginning and the end are equal to the sum of the first term and the last term। मतलब किसी AP के वैसे सभी टर्म का सम जो AP के बिगिनिंग और लास्ट से इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होता है, उसका सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ देखिए A1, A2, A3 so on AN-2, AN-1, AN ये AP में है। तो यहाँ देखिए A2 A1 से एक स्टेप आगे है और यहाँ AN-1
लास्ट टर्म ए एन से एक स्टेप पीछे है, तो इस दोनों का सम फिर इस तरह से लीजिए, ये ए थ्री है, यहाँ फर्स्ट टर्म से ए थ्री तीन स्टेप आगे है, और इसी तरह ए एन माइनस टू है, ये अंत से 3 स्टेप पीछे है। तो ए टू और ए एन माइनस वन का सम, फिर ए थ्री और ए एन माइनस टू का सम, इसी तरह से हम इसमें लेते जाएंगे, वो ए वन और ए एन के सम के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे ये ए वन और प्लस ए एन शुरू से फर्स्ट टर्म और लास्ट से फर्स्ट टर्म, यानी शुरू का टर्म और लास्ट टर्म, उसका जो सम होगा ए वन प्लस ए एन, ये किसके इक्वल होगा? तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने ए टू लिया है, ये शुरू से सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म उसके इक्वल होगा, उस दोनों के सम के इक्वल होगा ए एन माइनस वन प्लस, फिर ये देखिए शुरू से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म है ना, उसका सम फिर लेंगे ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू, ये सारा सम इक्वल होता जाएगा। तो अभी हमने बताया कि शुरू से आप सेकंड टर्म लीजिए और लास्ट से सेकंड टर्म लीजिए, फिर शुरू से थर्ड टर्म लेंगे और फिर लास्ट से थर्ड टर्म लेंगे। इस तरह से यदि हम ये लेते हैं तो इसका सम किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। तो इसको हम मान लेते हैं 1। अब आपको जो ये प्रूव करना है 1 बाई ए वन इंटू ए एन प्लस 1 बाई ए टू इंटू ए एन माइनस वन प्लस 1 बाई ए थ्री इंटू ए एन माइनस टू प्लस 1 प्लस 1 बाई ए एन इंटू ए वन, ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो एल एच एस लिखेंगे। नाउ एल एच एस इज इक्वल टू 1 बाई ए वन इंटू ए एन प्लस 1 बाई ए टू इंटू ए एन माइनस वन प्लस 1 बाई ए थ्री इंटू ए एन माइनस टू प्लस सो वन प्लस 1 बाई ए एन इंटू ए वन। ये हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। इसको हम फिर लिखेंगे 1 बाई ए वन इंटू ए एन प्लस 1 बाई ए टू इंटू ए एन माइनस वन प्लस 1 बाई ए थ्री इंटू ए एन माइनस टू प्लस सो वन, और प्लस यहाँ जो हमने लास्ट में लिखा है 1 बाई ए एन इंटू ए वन। अब देखिए इससे पहले का हम 2-3 टर्म और लिखेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ये लास्ट टर्म है 1 बाई ए एन इंटू ए वन। इससे पहले का 2 टर्म और हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 और बाई ये a1 है, तो इसका हम उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो a1 के बाद क्या हो जाएगा a2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर a n माइनस टू है, इसके पहले का टर्म है a n माइनस वन, इसके पहले का टर्म है a n। तो इसके यहाँ पर a n है, तो a n से पहले का टर्म हो जाएगा a n माइनस वन और इंटू a1 के बाद का टर्म हो जाएगा a2। ठीक है, तो इधर से a1 a2 a3 ऐसे बढ़ रहा है, यानी a3 से पहले a2 हुआ, a2 से पहले a1 हुआ। इसी तरह से an से पहले an माइनस वन ले लिए, a1 के बाद क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 बाई, और यहाँ देखिए a2 के बाद क्या होगा a3, और an माइनस वन से पहले क्या होगा तो an माइनस वन में यहाँ पर फिर माइनस वन कर देंगे, तो इसके पहले का टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा an माइनस टू। इस तरह से अभी हमने इसको अरेंज करके लिख लिया है। अब यहाँ फर्स्ट से देखिए, ये फर्स्ट पर आप थोड़ा ध्यान से देखते रहेंगे। अभी एक स्टेप और हम इसको अरेंज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड का पूरा टर्म है, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर
प्रूव करने वाला दिया हुआ है। यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए a1 प्लस an है, तो a1 प्लस an से हम अब इसमें डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस an मल्टीप्लाई कर दिए और फिर a1 प्लस an से हम डिवाइड भी कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंटू 1 बाई a1 इंटू an प्लस 1 बाई a2 इंटू an माइनस 1 प्लस 1 बाई a3 इंटू an माइनस 2 प्लस सो 1 और प्लस 1 बाई an माइनस 2 इंटू a3 प्लस 1 बाई an माइनस 1 इंटू a2 प्लस 1 बाई an इंटू a1। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने a1 प्लस an से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है। अब ये जो a1 प्लस an है इसको हम ऐसे रखेंगे और ये जो a1 प्लस an है इससे हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बाई a1 प्लस an 1 बाई a1 प्लस an इंटू, और ये जो a1 प्लस an है इससे हर एक टर्म में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। a1 प्लस an से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस an बाई a1 इंटू an, a1 इंटू an, फिर प्लस, फिर a1 प्लस an से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a1 प्लस an बाई a2 इंटू an माइनस 1 प्लस, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा a1 प्लस an से, तो ये हो जाएगा a1 प्लस an बाई a3 इंटू an माइनस 2 प्लस सो ऑन, और फिर प्लस यहाँ देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई होगा a1 प्लस an से, तो ये हो जाएगा a1 प्लस an बाई an माइनस 2 इंटू a3, फिर प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा a1 प्लस an से, तो ये हो जाएगा a1 प्लस an बाई an माइनस 2 इंटू an, फिर प्लस, और इसमें भी a1 प्लस an से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा a1 प्लस an डिवाइडेड बाई an इंटू a1। अब ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इज इक्वल टू, अब देखिए 1 बाई a1 प्लस an, और यहाँ पर जो a1 प्लस an आया है उसको उसी तरह से लिखेंगे बाई a1 इंटू an प्लस, और यहाँ देखिए a1 प्लस an आया, तो ये a1 प्लस an ये इक्वल टू है a2 प्लस an माइनस 1। यहाँ पर ये a1 प्लस an a2 प्लस an माइनस 1 है, तो यहाँ जो a1 प्लस an आया है इसके जगह पर हम लिखेंगे a2 प्लस an माइनस 1, a2 प्लस an माइनस 1 और डिवाइडेड बाय a2 इंटू an माइनस 1 प्लस, यहाँ a1 प्लस an है, a1 प्लस an, फिर a3 प्लस a बाय n माइनस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं a3 प्लस an माइनस 2 बाई a3 इंटू an माइनस 2 प्लस, फिर सो ऑन दे देंगे, और a1 प्लस an जो है a1 प्लस an ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा an माइनस 2 प्लस a3, a1 प्लस, यहाँ पर हमने सो ऑन लिखा है, यहाँ पर हमने सो ऑन लिख दिया है यहाँ पर,
तो उस सो ऑन में आ जाएगा A1 प्लस AN इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं AN-2 इंटू A3 बाई AN-2 इंटू A3, ठीक है। और फिर प्लस, फिर A1 प्लस AN के जगह पर लिखेंगे AN-2 इंटू AN बाय AN-2 इंटू AN, यहाँ प्लस होगा, फिर प्लस यहाँ पर A1 प्लस AN है तो उसको फिर उसी तरह लिखेंगे A1 प्लस AN बाय AN इंटू A1। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय A1 प्लस AN और इंटू, अब देखिए यहाँ A1 प्लस AN है, अब बाई में A1 इंटू AN, बारी बारी से हम इसको डिवाइड करेंगे। A1 के बाई में A1 इंटू AN रखेंगे तो A1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 बाय AN। यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय AN प्लस, और फिर AN के बाई में इसको पूरा रखेंगे तो AN कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 बाय A1, फिर प्लस इस A2 प्लस AN-1 के बाई में इसको रखेंगे तो A2 के बाई में इस पूरा को रखेंगे तो A2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई आ जाएगा AN-1 प्लस, फिर AN-1 कैंसिल तो ये आ जाएगा 1 बाई A2, फिर प्लस। इसी तरह से हम ये दोनों टर्म जो हर एक न्यूमरेटर में है, हर एक टर्म के न्यूमरेटर में जो दोनों टर्म है उसके दोनों टर्म के बाई में बारी बारी से हम A3 इंटू A-N2 को रखेंगे, पार्ट वाइज लिखेंगे और उसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1 बाय AN-2 प्लस 1 बाय A3, फिर सो ऑन, और प्लस यहाँ से इसको हम पार्ट वाइज लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 बाय A3 प्लस 1 बाय AN-2, फिर प्लस इसको पार्ट वाइज लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 बाय AN प्लस 1 बाय AN-2, फिर प्लस इसको हम पार्ट वाइज लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय AN, फिर प्लस 1 बाय A1। इस तरह से हमने ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म था उसको पार्ट वाइज हमने तोड़कर लिख दिया है इसमें। अब इसके आगे चलेंगे, अब देखिए इसके आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके आगे चलने पर हम जो प्रूव करना है उस तरफ हम बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम फिर लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके बाद का स्टेप हम इधर लिख रहे हैं, ये लास्ट स्टेप था राइट साइड। अब इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय A1 प्लस AN और इंटू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 बाय A1 आया, यहाँ पर 1 बाय A1 और फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1 बाय AN आया, A1 आ गया, 1 बाय A1 1 बाय A1 तो आ जाएगा 2 बाय A1, इसको लिखेंगे 2 बाय A1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर A2 है 1 बाय A2 और फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 1 बाय क्या आया
1/A2, ठीक है, यहाँ 1/A2 आया है। तो इसी तरह से इससे पहले का यदि हम टर्म लेंगे तो उसमें भी 1/A2 आएगा। तो ये हो जाएगा 2/A2, 1/A2 यानी 1/A2 इसके पहले के टर्म में आ जाएगा, इसके पहले के टर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/A2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1/A3 और यहाँ भी आया है 1/A3, ठीक है। ये वाला जो टर्म है, ये टर्म हम देख रहे हैं इसको A1 प्लस AN, और यहाँ है AN-2 और यहाँ A2 था, यहाँ पर था A2। देखिए यहाँ A2 था, यहाँ पर A2 होगा। ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पर हो जाएगा A2, ये A2 होगा। यहाँ सेकंड टर्म में A2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो सेकंड टर्म है इसमें A2 होगा। ठीक है, तो 1/A2 दो बार आ गया, तो ये हो जाएगा 2/A2। अब यहाँ पर देखिए 1/A3 यहाँ पर है और यहाँ पर है 1/A3, तो ये हो जाएगा 2/A3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर इसी तरह से और आगे का टर्म चलता रहेगा। यहाँ 1/AN है और यहाँ भी देखिए 1/AN है, तो हो जाएगा 2/AN प्लस सो ऑन 2/AN। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, यह आ जाएगा 1/A1 प्लस AN इंटू, अब सब टर्म से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस सो ऑन और प्लस 1/AN। हमने क्या किया, 2 को हर एक टर्म से कॉमन ले लिया है। तो यही आपको RHS में प्रूव करना था। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2/A1 प्लस AN इंटू 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस सो ऑन और प्लस 1/AN। इस तरह से यही आपको प्रूव करना था RHS में। इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 99 को बोर्ड पर लिख लिया है। सम ऑफ द फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन AP आर A, B and C respectively prove that A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q is equal to 0। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहीं पर भी फर्स्ट टर्म AP का फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि AP का पहले फर्स्ट टर्म हम कुछ मान लेंगे, फिर उसका कॉमन डिफरेंस मानेंगे। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू X एंड its common difference, इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं Y। ठीक है, आप जानते हैं कि AP के
एन टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर a हो गया फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हम a इसीलिए नहीं माने हैं कि यहाँ पर a दिया हुआ है, फर्स्ट p टर्म का सम दिया हुआ है a, इसीलिए एक सिंबल को हम दो जगह नहीं मान सकते हैं। तो a के जगह पर हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए। फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया, AP का x। अब यहाँ दिया हुआ है कि फर्स्ट p टर्म का सम a दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट p टर्म का सम मतलब SP इज इक्वल टू a हो गया। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स p है, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं p/2 इंटू 2x। यहाँ फर्स्ट टर्म x लिए है, a के जगह पर क्या लेना है, x लेना है, और d के जगह पर क्या लेना है, y लेना है। a के जगह पर x लेंगे, d के जगह पर y लेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह यहाँ पर p है, इसीलिए n के जगह पर p लेंगे। तो ये हो जाएगा p/2 इंटू 2x प्लस p-1 और इंटू y इज इक्वल टू हो गया a। अब p को हम राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में ये राइट साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a/p यहाँ पर बच जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2x प्लस p-1 इंटू y। अब इसको हम लिख सकते हैं a/p। अब हाफ से 2x में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x, तो x प्लस और हाफ से p-1 इंटू y में हाफ से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा p-1 और इससे पहले लग जाएगा हाफ, p-1 और हाफ से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस हाफ इंटू p-1 इंटू y। इसको फर्स्ट मान लेंगे। फिर फर्स्ट q टर्म का सम दिया हुआ है b, तो SQ इज इक्वल टू हो गया b, और SQ बराबर हो जाएगा q/2 इंटू 2x प्लस q-1 इंटू y इज इक्वल टू हो गया b। देयरफॉर अब q को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, b/q इज इक्वल टू हाफ इंटू 2x प्लस q-1 इंटू y। तो इस तरह से अब हम इसको लिख सकते हैं b/q इज इक्वल टू, अब हाफ से 2x में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कैंसिल हो गया, बच गया x, तो x प्लस और इस हाफ से q-1 इंटू y में हो जाएगा, हाफ इंटू q-1 इंटू y। हाफ से इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया सेकेंड। ऑल्सो और r टर्म का सम c है, तो SR इज इक्वल टू c। SR का फॉर्मूला हो जाएगा r/2 इंटू 2x प्लस r-1 इंटू y इज इक्वल टू c। अब इसी तरह से r इधर आ जाएगा, y में आ जाएगा, तो c/r इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 2x प्लस r-1 इंटू y। c/r इज इक्वल टू हाफ से 2x में इंटू होगा, हाफ कैंसिल हो गया, x प्लस हाफ इंटू r-1 इंटू y। इसको मान लेंगे हम थर्ड। तो अब ये जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिया हुआ है a/p इंटू q-r प्लस b/q इंटू r-p प्लस c/r इंटू p-q। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, a/p है, तो a/p का वैल्यू हमने फर्स्ट में निकाल लिया। देखिए a/p है इतना, x प्लस हाफ इंटू p-1 इंटू y।
ए बाई पी के जगह पर ये पूरा रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस हाफ इंटू पी माइनस वन इंटू वाई, और फिर इंटू में क्यू माइनस आर प्लस यहाँ बी बाई क्यू है, बी बाई क्यू का वैल्यू हमने यहाँ सेकंड में निकाल लिया है, बी बाई क्यू। यहाँ बी बाई क्यू का वैल्यू निकाले हैं, तो बी बाई क्यू के जगह पर ये पूरा टर्म आ जाएगा यहाँ बी बाई क्यू के जगह पर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस हाफ इंटू क्यू माइनस वन इंटू वाई और इंटू आर माइनस पी प्लस यहाँ सी बाई आर है, तो सी बाई आर के जगह पर ये पूरा रख देंगे, एक्स प्लस हाफ इंटू आर माइनस वन इंटू वाई, और यहाँ पर है पी माइनस क्यू, तो यहाँ लिख देंगे पी माइनस क्यू। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड को और थर्ड को यूज किया। यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हमने यहाँ यूज कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इज इक्वल टू, अब x है यहाँ, x से q माइनस आर में इंटू होगा, फिर x से r माइनस पी में इंटू होगा, x से p माइनस क्यू में इंटू होगा, और सबसे x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x इंटू क्यू माइनस आर। तो x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया q माइनस आर प्लस यहाँ से देखिए x इंटू आर माइनस पी, तो x को तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा r माइनस पी प्लस यहाँ से x इंटू पी माइनस क्यू, एक्स को हमने कॉमन लिया था तो p माइनस क्यू बचे रहेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से देखिए हाफ इंटू पी माइनस वन इंटू वाई इंटू क्यू माइनस आर आएगा, यहाँ से हाफ इंटू क्यू माइनस वन इंटू वाई इंटू आर माइनस पी, यहाँ से हाफ इंटू आर माइनस वन इंटू वाई इंटू पी माइनस क्यू। सब में देखिए y हाफ y, यहाँ पर देखिए हाफ y और यहाँ पर हाफ y कॉमन आ जाएगा, तो हाफ y को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p माइनस वन में q माइनस आर से इंटू हो जाएगा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस यहाँ से देखिए हाफ और y कॉमन लिया तो q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, तो यहाँ से आ जाएगा q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस यहाँ से देखिए हाफ y कॉमन है तो r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, बराबर। अब देखिए ये x हो गया और यहाँ से ब्रैकेट अब हम कर्ली ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, फिर प्लस हाफ y, और यहाँ से q से p में इंटू कीजिए तो हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू, माइनस आर से p में इंटू होगा तो हो जाएगा पी आर, और माइनस आर से माइनस वन में इंटू होगा तो प्लस आर। इसी तरह से q माइनस वन को और r माइनस पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ ये x को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है और कर्ली ब्रैकेट को हटाया है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ से x को हमने कॉमन लिया था और कर्ली ब्रैकेट हटा रहे q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पर देखिए यह माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, यहाँ पर देखिए प्लस में पी क्यू और माइनस में पी क्यू कैंसिल, माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल, प्लस पी आर और
फिर यहाँ पर है प्लस पी आर और फिर आएगा माइनस पी आर। ये किसको हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ देखिए पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई किया था क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, यहाँ पे पी से आर में इंटू किया था तो यहाँ आ जाएगा पी आर, यहाँ पर माइनस पी आर होगा, माइनस आर से पी में इंटू किया माइनस पी आर प्लस आर कैंसिल हो गया, प्लस आर माइनस आर कैंसिल क्यू आर, और फिर यहाँ पर देखिए माइनस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, यहाँ पर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये क्यू आर है, इसको फिर से हम एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये हो गया पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर, रिवाइज कर रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस क्यू आर माइनस आर, ये हो जाएगा माइनस पी क्यू प्लस पी, यहाँ पर हो जाएगा पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, यहाँ प्लस में पी क्यू और यहाँ माइनस में पी क्यू कैंसिल, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू कैंसिल, माइनस पी आर और प्लस पी आर कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल, यहाँ पर बच गया प्लस पी और देखिए यहाँ पर है माइनस पी, ये भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ नहीं बचा तो हो जाएगा x इंटू 0 प्लस हाफ y इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस इससे 0 में इंटू होगा 0 बराबर आ गया 0, RHS प्रूव हो गया। आपको ये पूरे का वैल्यू 0 लाना था तो ये 0 आ चुका है, LHS को हमने ब्रेक किया तो ये RHS के इक्वल आ गया। इस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 99 को सॉल्व कर लिया है। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही, मैं फिर अपने अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा। मेरा अगला लेक्चर क्लास 10 के लिए होगा। क्लास 10 में चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर लेक्चर वीडियो आपको मिल सके। बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेशनशिप में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।